स्वागतम। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करते हैं। जैसा कि पूर्व पाठ में हमने प्रथम पाठ में माँ सरस्वती की स्तुति की थी, उसके पश्चात द्वितीय पाठ संघीय शक्ति अर्थात संगठन में शक्ति होती है। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय। नीति कथा साहित्य में गीतोपदेश नामक एक ग्रंथ है। सुना जाता है कि नारायण शर्मा ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ लेखक अपनी मनोयोग एवं प्रभावमयी शैली के कारण यह ग्रंथ संसार में बहुत प्रसिद्ध हुआ। सरस और सरल द्वारा इस ग्रंथ में पंचतंत्र ग्रंथ को आधार मानते हुए पशुओं की कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेश के 4 भाग है: मित्रलाभ, मित्रभेद, विग्रह और संधि। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ संघीय शक्ति अर्थात संगठन में शक्ति है। हितोपदेश के प्रथम परिच्छेद मित्रलाभ की प्रथम कथा से संकलित है। इस पाठ में गुरु की अवज्ञा करने तथा एक मन होकर किए गए कार्य का परिणाम का वर्णन किया गया है। चित्रगीव नामक वृद्ध कपोतराज की अवज्ञा करके सभी कबूतर जाल में फंस जाते हैं। फिर उसी चित्रगीव के उपदेश से सब एक चित्त होकर के और एक मन होकर के जाल से उड़ जाते हैं। इसे संगठन में शक्ति है, यही पाठ का उपदेश है। पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रथम अंतरा। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु अर्थात गोदावरी नदी के किनारे सेमल का विशाल पेड़ है, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है। नानादिक देशांतागत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। विभिन्न दिशाओं के देशों से पक्षी आकर रात्रि में यहाँ निवास करते हैं। जैसे पेड़ में पक्षी बैठे हैं, निवास कर रहे हैं। अथ कदाचित अवसानया रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी नयुपतनक नामा वायस प्रबुद्ध कृतांतमिहु द्वितीयम आयंतम व्यादम अपश्यत। हिंदी। एक बार रात्रि समाप्त होने पर कुमुदिनी नामक चंद्रमा के अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित होने पर लघुपतनक नामक कौवा जागा। किसी दूसरे यमराज की तरह शिकारी को आते हुए उसने देखा। ये चित्र में ये शिकारी आ रहा है पेड़ की तरह, हाथ में चावल की पोटली लिए है, चावल के कणों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तम अवलोक्य अचिंत्य अद्य प्रातः अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अभितम दर्शिष्यति अतः तद अनुसरण कर्मेण व्याकुलस चलितः। अर्थात उसे देखकर अर्थात शिकारी को देखकर विचार किया, आज सुबह सुबह ही अब शकुनी के दर्शन हुए, न जाने क्या अशुभ दिखाएगा। इसलिए उसके अर्थात शिकारी के अनुसरण से वो कौवा व्याकुल हो उठा। अथ तेन व्यादेन तण्डुल कणान विकीर्य जाल विस्तीर्णम स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित तस्मिन् एव काले चित्रगीव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पन् तान् तण्डुल कणान् अवलोक्यमास अपश्यत्। हिंदी। शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर जाल फैलाया गया और वह पीछे छिपकर खड़ा हो गया। उसी समय कबूतरों का राजा चित्रगीव नामक कबूतर ने अपने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावल के कणों को देखा। ये शिकारी है जो जाल फैलाकर कण बिखेर कर और पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है। तथा कपोतराज तण्डुल कणान लुब्धान कपोतान प्रत्याह कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुल कणान संभवः। अर्थात
तब कपोतराज ने चावल के टुकड़ों के प्रति लोभ युक्त मन वाले कबूतरों को कहा, यहाँ निर्जन अर्थात जन रहित सुनसान वन में चावल के कण कैसे संभव है। तत् निरूप्यम तम तावत भद्रमिदं न पश्यामि, तो निश्चय कीजिए कि यह अच्छा नहीं देख रहा हूं, अर्थात यह अशुभ के निशानी है, अशुभ दिखाई देता है। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह, उसके वचन को सुनकर कुछ कबूतर बोले, अहंकार युक्त होकर बोले, ईर्ष्या गृणी तत्संतुष्टः क्रोधनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी च सेडेते दुख भागिनः, अर्थात ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोध करने वाला, सदा संकालु, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये सब 6 प्रकार के व्यक्ति दुख के हमेशा भागी होते हैं। ततः श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोता तत्र उपविष्टाः, अनन्तरं सर्वे जालेन बद्धभूवः। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रकेतुः उवाच, न अयमस्य दोषः, विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम्, तद अत्र धैर्यम् अवलंब्य प्रतिकार निश्चित्यताम्, अर्थात इदानीम् अपि एव क्रियताम् सर्वे एकचित्त भूय जालाम् आद्योदीयताम् इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालाम् आयोद्यपतिता, अनन्तरं स व्याधः सुदूर जालात् उपहारकान्तान् अवलोक्य पश्चात धावनम् अकरोत्, ततस्तेषु चक्षु विषयान्तरति क्रान्तेषु पक्षिषु स व्याधः निवृत्तः, अतएव उच्यते अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्यसाधिका त्रयी गुणत्वम् आपने बध्यते मतदन्तिनः, अर्थात अवलंबित जालबद्धा, अर्थात जाल में बंध गए, तिरस्कुर्वन्ति अपमानम कुर्वन्ति, अर्थात अपमान करने लगे, विपत्त यानी विपत्तो, विपत्ति में, अवलंब्य अवलंबन लेकर या धारण करके, प्रतिकारम निवारण उपाय अर्थात समाधान, एक चित्ती भूय सम्मिल्य एक मन वाले होकर मिलकर, आदाय नीत्वा गृहीत्वा लेकर, सहति उद्देश्य पूर्ण समूह, उद्देश्य से युक्त समूह संगठन, आपने अर्थात प्राप्त हुए, मत दंतिन मत हस्तिन अर्थात मदमस्त हाथी। अब हिंदी अर्थ करते हैं। तत् श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका अनादरीत्य सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा, वह सुनकर वह कपोतराज की शंका का अनादर करते हुए सभी कबूतर वहां बैठ गए अर्थात जाल पर बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव, इसके पश्चात सभी जाल में बंध गए अर्थात जाल में फंस गए। चित्र में दिखाई दे रहा है कि जाल पर सारे कबूतर बैठे फंसे हुए और चावल के कण दिखाई दे रहे हैं। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, तब जिसके वचन से वहां जाल में फंसे कबूतरों ने उसको अपमानित करने लगे, अर्थात जो ये कह करके उसको बिठाया कि चित्रकी की बात न मानने के लिए कहा था, उस कबूतर को सभी अपमानित करने लगे अर्थात उसको भला बुरा कहने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रकी उवाच, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रकी बोला, न अयम अस्य दोष, इसमें इसका कोई दोष नहीं है।
विपत्ति काले विस्मय एवं कापुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय भूलना कायर पुरुषों का लक्षण होता है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारः चिंत्यताम, तब वहां धैर्य को धारण करना चाहिए तथा समाधान की चिंता करनी चाहिए था, उसका कोई समाधान का हल ढूंढना चाहिए। इदानीम अपि एवं क्रियताम, इस समय भी यही किया जाना चाहिए। सर्वे ही एक चित्ती भूय जालाम अयोध्यताम, सभी को एक मन होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचित्य सर्वे पक्षिण जालाम दायोपिता, ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ जाते हैं। चित्र में दिखाई दे रहे हैं, जाल से सारे कबूतर उड़ जाते हैं। वो चित्र की एक तरफ इनको निर्देशित करते हुआ दिखाई दे रहा है। अनंतरम स व्याध सुदूर जालात उपहार कारान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत, बाद में वह शिकारी दूर से जाल से उन्हें उड़ते हुए देखकर पीछे दौड़ने लगा, अर्थात उनका पीछा किया। ततः तेसु चक्षुर विषय कांतिसु पक्षीसु स व्याधो निवृत्त, इस तरह से शिकारी अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख वापिस लौट आता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है अल्पानाम वस्तूनाम सहिति कार्य साधिका त्रिणहि गुणत्वम आपमेहि बध्यन्ते मतदंतिना, अर्थात अल्प वस्तुओं का पुंज भी कार्य निपटाने वाला बन जाता है। जिस प्रकार तिनका जब रस्सी बन जाए तो उससे मत हाथी भी बांधे जाते हैं। इस प्रकार यह हमारा दूसरा पाठ यहाँ संपन्न होता है।